संग मचाने मस्ती, बोरियत की खोल के रस्सी, खुशियों की लगाने डुबकी। आओ चलो सभी झूलेलाल, गर्मियों में सबसे सही। Jhulelal Water Park and Resort, Day Night Water Park, Slide for Kids and all, Food Park, Snacks के साथ South Indian Food, Indoor and Outdoor Game, Wave Pool, DJ, Rain Dance and many more. Jhulelal Water Park, opposite Jain Valley, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्जा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दमदार इंडिया न्यूज़ में। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताता हूँ। ईरान का इजराइल पर हमला, ताबड़तोड़ दागे ड्रोन, प्लास्टिक मिसाइल से भी किया अटैक। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तानातानी युद्ध तक पहुंच ही गई। ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल की तरफ 100 से ज़्यादा ड्रोन और 200 से ज़्यादा प्लास्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इजरायली सेना ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। कई शहरों में अलर्ट सायरन बजाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल वायु और नौसेनाओं का हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अटैक की सूचना मिलने के फौरन बाद उन्होंने वार मीटिंग बुलाई है। बता दें कि इजराइल के अलावा लेबनान और जॉर्डन ने भी अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। Defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our ईरान के हमले के बाद IDF ने वीडियो संदेश जारी करके कहा, IDF अपने साथियों के साथ अपनी पूरी शक्ति के साथ इजराइल की रक्षा करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा करते हुए इसे लापरवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन अपने सहयोगियों के साथ स्थिति को स्थिर करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल काम कर रहे हैं। आपको बताता चलो, इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान ने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। इजराइल वायु सेना ड्रोन पर नज़र रख रही है। साथ ही आने वाले समय में ईरान की तरफ से होने वाले हमलों के लिए भी तैयार है। इजराइल ने आशंका जताई है कि ईरान मिसाइलें भी दाग सकता है। उधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अटैक के फौरन बाद शीर्ष रक्षा नेताओं, सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बैठक की। उन्होंने तेल अवीव में सैन्य मुख्यालय में स्थिति का मूल्यांकन किया। IDF ने कहा कि जो ड्रोन लॉन्च किए गए हैं उन्हें ट्रैक किए जा रहे हैं। ड्रोन के कुछ घंटों के भीतर देश में पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इजराइल रक्षा बल कथित तौर पर पहले चरण में उन्हें रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बताता चलो, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ब्रिटिश युद्ध विमानों ने इराक सीरिया सीमा क्षेत्र पर कुछ ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। इजराइल में आम जनता के लिए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। उत्तरी गोलान हाइट्स, दक्षिणी इजराइल के नेवातिम क्षेत्र, डिमोना और इलियट के निवासियों को अगली सूचना तक बॉम्ब शेलर के करीब रहने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन अटैक के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीरिया के दमिश्क में उसके धुआंधार पर इजराइल ने ड्रोन अटैक के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीरिया के दमिश्क में उसके धुआंधार पर इजराइल ने जो हमला किया था ये उसी का जवाब है।
इसके बाद ईरान ने युद्ध खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमले के साथ ही मामले को खत्म माना जा सकता है। हालांकि ईरान ने इजराइल को धमकी भी दी है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल शासन ने एक और गलती की तो ईरान की प्रतिक्रिया काफी गंभीर होगी। उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी देते हुए कहा कि ये संघर्ष ईरान और इजराइल के बीच का है, अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ईरान ने शनिवार की रात तारीख बदलने के बाद 14 अप्रैल देर रात के अंदर 300 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर धड़ाधड़ डाल दिए। उसके बाद जो प्रतिक्रिया शुरू हुई, हमने उसकी ये सारी रिपोर्ट आपको बताई है। आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और भी खबर देखने के लिए देखते रहिए दमदार इंडिया न्यूज़।